जय हिंद साथियों, आज देखेंगे हम भारत के लोक नृत्य। यहाँ से इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा आता है ना। तो आज देखेंगे भारत के जितने भी राज्य सारे के लोक नृत्य। आप अगर वीडियो को स्टार्ट कराते इससे पहले हमारे चैनल को आप करते सब्सक्राइब, वीडियो को करते लाइक और शेयर। बढ़ते हैं आगे। तो पहला राज्य है हमारा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर आपको पता है, जम्मू कश्मीर वर्तमान में यह केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपके 4 नृत्य पाए जाते हैं। एक है आपका पहला भांड फातेरा, दूसरा है दुमहल और रऊफ और हिकट। ये बहुत सारे कॉमन है, बहुत बार ये एग्जाम में आए हैं। और जो वर्तमान एग्जाम में आए गए हैं भांड फोथरा और दुमहल, ये भी लोक नृत्य आपके कहाँ कर हैं, जम्मू कश्मीर के है ना। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो याद रखना, पोथेरा मतलब पत्थर कहाँ पे फेंकते थे सेना के ऊपर, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो याद रखना भांड फातेरा, दुमहल और रऊफ हिकट। अगला देश आपका प्रदेश है पंजाब। तो पंजाब के अंदर 2 डांस आपके प्रसिद्ध है, 2 लोक नृत्य आपका बहुत प्रसिद्ध है। पहला है आपका भांगड़ा है ना, प्रसिद्ध है, और दूसरा है आपका गिद्धा। दोनों कहाँ से संबंधित है, पंजाब से है ना। ये तो आपको याद रह जाएंगे। अगला पंजाब के नीचे जाते तो आता है हरियाणा। तो हरियाणा का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है, सॉन्ग। तो आपका जो नृत्य है वो कौन सा है, सांग नृत्य है ना। कौन सा नृत्य, सांग नृत्य। दूसरा है आपका लोर और मझीरा है ना। सॉन्ग प्रसिद्ध है तो सॉन्ग अगर बजेगा तो क्या बजेगा, मझीरा भी तो बजेगा। तो सॉन्ग मझीरा इस प्रकार से आप याद रखना। सोम और सांग और मझीरा और एक लोर नृत्य, ये सब कहाँ से आपके हरियाणा से संबंधित है। उसी प्रकार आपका राजस्थान आता है। तो राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध डांस है आपका घूमर है ना। सबसे प्रसिद्ध डांस कौन सा है, घूमर, आपने सुना होगा है ना। दूसरा है आपका कालबेलिया है ना। जो कालबेलिया जनजाति है वो राजस्थान में पाई जाती है। तो उनका जो नृत्य है वो होता है कालबेलिया नृत्य। ये भी आपका कहाँ पर प्रसिद्ध है, आपका राजस्थान का। दूसरा आपका भवाई, ये भी आपका राजस्थान का है। और तेरह ताली, ये भी राजस्थान का। अगला नृत्य आपका ख्याल है ना। कभी कभी आपके मन में आता होगा ना कि राजस्थान घूमने जाएं, ख्याल आता है चित्तौड़गढ़ घूमने जाएं, तो ख्याल तो याद रखना, ख्याल भी कहाँ का नृत्य है, राजस्थान का। तो राजस्थान के आपके 5 नृत्य है, घूमर, कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य और तेरह ताली और ख्याल नृत्य। तो याद रहेगा आपका राजस्थान का। अगला है आपका गुजरात जिसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर है ना। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेन पटेल। चलो आगे देखेंगे। यहाँ के वर्तमान हम पढ़ रहे हैं डांस, तो डांस देखते हैं। तो पहला है आपका गरबा डांडिया है ना। ये तो दोनों बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन गरबा का भी आया है कि गरबा कहाँ होता है, डांडिया कहाँ होता है ना। तो गरबा, डांडिया, घेरिया, जो ये तीनों नृत्य है ये कहाँ के हैं, आपके गुजरात के हैं है ना। कहाँ से संबंधित है, ये गुजरात से संबंधित है। तो याद रखना। अगला है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे प्रसिद्ध नृत्य है आपका लावणी है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आए कि लावणी लोक नृत्य कहाँ से संबंध रखता है। तो लावणी लोक नृत्य आपका महाराष्ट्र से संबंध रखता है। अगला है आपका लावणी तमाशा मतलब पिक्चर कहाँ बनती है, महाराष्ट्र में बनती है, मुंबई के अंदर। तो याद रखना लावणी, तमाशा, पौदास है ना, धंगारी, गाजा और पोवाड़ा, ये तीनों नृत्य, चारों नृत्य कहाँ से हैं, आपका महाराष्ट्र से है ना। एक आता है नृत्य शैली, जो आपकी लेजन नृत्य शैली है, ये भी आपकी महाराष्ट्र से संबंधित है। तो याद रखना लेजन नृत्य शैली महाराष्ट्र से संबंधित है। लावणी, तमाशा, पौदास है ना, धनगारी, गाजा, ये सब कहाँ से संबंधित है, आपके महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। आगे बढ़ते हैं हम। गोवा, महाराष्ट्र के जैसे आपका जो राज्य आता है वो पड़ता है गोवा की राजधानी आपकी पणजी है, पता होगा आपको। हाँ, तो गोवा में आपके 2 लोक नृत्य प्रसिद्ध है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक है आपका रणमाले और दूसरा है आपका फुगड़ी है ना। ये 2 जो लोक नृत्य ये कहाँ पर प्रसिद्ध है, आपका गोवा के अंदर प्रसिद्ध है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा भारत का। चलो आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक पर आते हैं। तो कर्नाटक में आपके 2-3 आपका लोक नृत्य जो प्रसिद्ध है। एक आपका वीरगासे है, एक आपका ओम आर्ट है और एक बोलक आर्ट है। आर्ट की बात हो तो ये कहाँ से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है। वीरगासे, ओम आर्ट और बोलक आर्ट कर्नाटक। एक है आपका बयालता, ये भी आपका कहाँ से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है। एक है आपका कमसाले ना, बयालता, कमसाले, वीरगास और ओम आर्ट और बोलम आर्ट, ये सब कहाँ से संबंधित है, आपके कर्नाटक से संबंधित है ना। तो याद रखना आप। आगे बढ़ते हम आते हैं केरल पर। तो केरल में आपके 2 लोक नृत्य, वर्तमान में हम जो पढ़ रहे हैं ये सिर्फ लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य अलग होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगला आपका क्या है, केरल में आपके 2 लोक नृत्य पाए जाते हैं। एक आपका कोलकाली है और दूसरा आपका अट्टू थुल्लल जो नृत्य है ये भी कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है ना। मतलब केरल में ये नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। केरल से थोड़ा सा ऊपर जाते थे,
पौंडीचेरी आता है। पौंडीचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। पौंडीचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर एक जो नृत्य करा जाता है गराड़ी नृत्य, है ना। तो एग्जाम में पूछा गया है कि गराड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है ना। तो किस राज्य से, राज्य नहीं है, क्या है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी, है ना। तो किससे संबंधित, गराड़ी नृत्य पौंडीचेरी से यह संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम, तेलंगाना। ये आपका तेलंगाना है जो आंध्र प्रदेश से क्या हुआ, अलग होकर बना था 2 जून 2014 को। तो हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में एक नृत्य पाया जाता है, कौन सा, आपका माधुरी नृत्य, है ना। तेलंगाना में जो नृत्य किया जाता है प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा गया है। माधुरी नृत्य कहाँ से संबंधित है, तेलंगाना से। आंध्र प्रदेश की बात करें, है ना, तो आंध्र प्रदेश का जो डांस है वो ढिमसा जो नृत्य है कहाँ से आपका है, आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि ढिमसा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, या फिर आंध्र प्रदेश का इनमें से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तो कौन सा, ढिमसा लोक नृत्य आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आंध्र प्रदेश के आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या है, ओडिशा। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, है ना। तो याद रखना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 3-4 लोक नृत्य जो आपके वहाँ पर किए जाते हैं या फिर एग्जाम में ये आए हैं। पहला आपका रणप्पा, है ना। कौन सा नृत्य, रणप्पा। रण कलिंग का युद्ध कहाँ हुआ था, है ना, भुवनेश्वर में हुआ था ना, कलिंग के अंदर। तो रण का याद रखना, रण से आपका रणप्पा, है ना। दल खाई, देखो उड़ीसा के पास में क्या है, खाई है, इधर समुद्र है उड़ीसा के पास, तो कौन सा हो जाएगा आपका दल खाई नृत्य। अगला है आपका मयूरभंजन, है ना। कौन सा नृत्य, मयूरभंज नृत्य कहाँ पर है, ये भी संबंध इसका उड़ीसा से। अगला है आपका छऊ नृत्य भी कहाँ से है, उड़ीसा से। एग्जाम में बहुत बार आया कि छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो छऊ नृत्य का संबंध उड़ीसा राज्य से है। तो याद रखना, रणप्पा, दलखाई, मयूरभंज और छऊ नृत्य। अगला है आपका गोटीपुआ और बागनाच, है ना। तो गोटीपुआ और बागनाच ये भी कहाँ से संबंधित है, आपके उड़ीसा से संबंधित है ना, गोटीपुआ और बागनाच। एक होता है यहाँ पर कठपुतली का डांस होता है, जो उसको क्या कहते हैं, कंधई डांस। तो ये कठपुतली का डांस होता है, उसको कहते हैं कंधई डांस, है ना। तो वो भी कहाँ से संबंधित है, हमारे उड़ीसा से, है ना। उड़ीसा के अंदर स्थित है आपका ब्लैक पगोड़ा, जिसको हम कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं, है ना। तो ये याद रखना, रणप्पा, दलखाई, मयूरभंज और आपका छऊ, गोटीपुआ, बाग नृत्य और कंधई नृत्य, ये सब कहाँ से संबंधित है, आपकी उड़ीसा से संबंधित है। अगला है, आगे बढ़ते हैं हम, आते हैं वेस्ट बंगाल पर, है ना। वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल से आपके 2-3 नृत्य संबंधित है। जैसे एक है आपका गंभीरा नृत्य, है ना, ये भी आपका वेस्ट बंगाल से है। एक है आपका धाली यात्रा, गंभीरा, धाली यात्रा और धुंची नृत्य। ये जो तीनों नृत्य है, ये लोक नृत्य है, ये कहाँ से संबंधित है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। याद रखना, पश्चिम बंगाल, गंभीरा, है ना। अगर आप देखोगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन, ममता बनर्जी, उनका चेहरा हमेशा कैसा होता है, गंभीर होता है, तो याद रहेगा गंभीरा। तो गंभीरा कहाँ से स्थित है, आपका कहाँ से संबंधित है, वेस्ट बंगाल से, है ना। गंभीरा, आपका धाली यात्रा और धंचू, तो तीनों आपका कहाँ से संबंधित है, वेस्ट बंगाल से। अगर हम अंदर की बात करें, जो आंतरिक है आपके छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में आपके 3 नृत्य हैं। आपका पहला है आपका पंथी नृत्य, दूसरा है आपका सेला और सुआ। याद रखना, सुआ नृत्य किस राज्य संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से। एग्जाम बहुत बार आया है, सुआ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से। तो सेला, सुआ और पंथी, ये तीनों नृत्य कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है ना। छत्तीसगढ़ के पास में ऊपर देखा जाए तो क्या है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से भी 2 प्रमुख नृत्य संबंधित है ना। आपका एक तो मटकी है ना, जो मालवा क्षेत्र में किया जाता है, दूसरा आपका जवारा है। ये दोनों लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगर मध्य प्रदेश के पास में इधर देखें हम, तो झारखंड आता है, तो झारखंड में भी आपके 2 नृत्य संबंधित है ना। एक आपका बीरहोर नृत्य है, एक आपका कर्मा नृत्य है ना। बीरहोर नृत्य एवं कर्मा नृत्य, ये दोनों नृत्य कहाँ से है, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, है ना। अब वापस इधर आते हैं हम, यहाँ आता है आपका मेघालय में आपके 2 नृत्य है ना। एक है आपका चाड़ सुकरा नृत्य, चाड़ सुकरा, याद रखना, चाड़ सुकरा नृत्य कहाँ से है, मेघालय से है। दूसरा है आपका लाहो नृत्य, ये भी कहाँ से संबंधित है, मेघालय से संबंधित है। इधर आते हैं त्रिपुरा, है ना। त्रिपुरा जो राज्य है, इसकी राजधानी अगरतला, तीनों तरफ से कैसे घिरा हुआ है त्रिपुरा, आपके बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में कितने नृत्य हैं, 3 नृत्य हैं आपका, है ना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। एक है आपका ममिता नृत्य, एक है गोरिया नृत्य, एक है संग्राई नृत्य। ममिता, गोरिया, संग्राई, याद रखना। ममिता नृत्य, गोरिया नृत्य एवं संग्राई नृत्य कहाँ से संबंधित है, आपका
त्रिपुरा से ये संबंधित है। आगे बढ़ेंगे हम मिजोरम पर। त्रिपुरा के जस्ट ऊपर आपका कौन सा राज्य आता है? मिजोरम आता है ना। तो मिजोरम का एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, चिराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो चिराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपका मिजोरम से संबंधित है ना। और साथ में कौन सा नृत्य है? बांस नृत्य भी आपके मिजोरम में किया जाता है, और खुल्लन नृत्य भी आपका कहाँ पर किया जाता है? मिजोरम के अंदर किया जाता है। तो याद रखना, मिजोरम में चिराव नृत्य, बांस नृत्य और खुल्लम नृत्य, ये तीनों कहाँ से संबंधित है? मिजोरम से। इसके ऊपर देखेंगे, जस्ट ऊपर मिजोरम के ऊपर, तो कौन सा है आपका? आपका मणिपुर है ना। कौन सा नृत्य है आपका? कौन सा राज्य आता है? मणिपुर राज्य आता है ना। मणिपुर राज्य में कितने नृत्य प्रसिद्ध है? 2-3 नृत्य। यहाँ पे भी एक आपका जागोई नृत्य, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना, कि मणिपुर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो जागोई नृत्य है। एक है आपका लाई अरेबा नृत्य, ये भी यहीं का है। और एक है आपका पुंगचोलम। 3 नृत्य, जागोई, एक है पुंगचोलम, एक है लाई अरेबा। ये तीनों नृत्य कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नागालैंड पे आते हैं। नागालैंड में भी आपके 3 नृत्य हैं। एक है आपका आलू यट्टू नृत्य। कौन सा नृत्य है? आलू यट्टू नृत्य है। एक है आपका लेशल पतु नृत्य, ये भी कहाँ से संबंधित है? आपका नागालैंड से संबंधित है। अगला है आपका मयूर नृत्य, है ना। हमने जो उड़ीसा में पढ़ा था मयूर भंज था, और ये कौन सा नृत्य है? मयूर नृत्य। ये कहाँ से संबंधित है? नागालैंड से, है ना, क्योंकि नागालैंड में बहुत सारी जनजाति पाई जाती है ना। तो नाम भी ऐसे ही रहेंगे, है ना। आलू यट्टू, एक है आपका लेसल पतु, दूसरा है मयूर नृत्य। ये सब कहाँ से? आपके नागालैंड से संबंधित है। अगला है आपका असम। नागालैंड के जस्ट ऊपर देखा जाए तो असम राज्य है। तो असम के 3-4 नृत्य प्रसिद्ध है। जैसे आपका बिहू, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपका असम से संबंधित है। बिहू है। दूसरा आपका बंग रूपा नृत्य, ये भी आपका कहाँ से संबंधित है? आपका असम से संबंधित है। अगला है कली गोपाल नृत्य, ये भी आपका असम से संबंधित है। भोर नृत्य है। ओजालपल्ली नृत्य है। ओजालपल्ली एग्जाम में आया है ना। ओजालपल्ली पिछली जो MTS की एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा गया था कि ओजालपल्ली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। भोर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। असम के जस्ट ऊपर जाएंगे तो कौन सा आएगा? आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से 3-4 नृत्य यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। एक आपका पोंगू टप्पू नृत्य कहाँ से स्थित है? तो पोंगू टप्पू नृत्य कहाँ से स्थित है? आपका अरुणाचल प्रदेश से, है ना। पोंगू टप्पू दोनों अलग अलग नृत्य है। पोंगू अलग है, टप्पू अलग अलग है। एक है आपका पोन यक्सी भी कहाँ से स्थित है? आपका ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। पोंग यक्सी। एक है पोपरी, ये नृत्य भी कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से है। अगला है आपका रिखम पांडा, पोन योक्सी, पोपरी और पोंगू टप्पू, कहाँ से? सब ये अरुणाचल प्रदेश, है ना। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये यहाँ से पोंग टप्पू याद रखना, एग्जाम में आया। पोंगू टप्पू, पोन यक्सी, पोपरी और रिखम पांडा, ये सब कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर छोटा सा सिक्किम है। तो सिक्किम में भी एक नृत्य है, लोक नृत्य आपका कौन सा है? चौफट लोक नृत्य। तो चौफट लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? सिक्किम से है। सिक्किम के पास में देखें बिहार में 2 लोक नृत्य है आपका। विदेशिया, है ना। बिहार के लोग ज़्यादा कहाँ जाते हैं? दूसरे राज्य में जाते हैं, विदेश में। तो विदेशिया, है ना। तो बिहार का विदेशिया हो गया। और एक है आपका झिंझिया। 2 नृत्य है, एक विदेशिया है, एक झिंझिया। तो याद रखना, बिहार में 2 लोक नृत्य है, एक विदेशिया, दूसरा है झिंझिया। अगला है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी में भी आपके 3 लोक नृत्य प्रसिद्ध है। एक आपका नौटंकी है ना। एक आपकी रासलीला है, और एक आपका कजरी लोक नृत्य है। तो 3 है, नौटंकी, रासलीला और कजरी। तीनों कहाँ से स्थित है? आपका यूपी से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नौटंकी लोक नृत्य किससे संबंधित है? आपका यूपी से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड यूके। तो उत्तराखंड में आपका 2 लोक नृत्य प्रसिद्ध है। एक आपका गढ़वाली है, दूसरा कुमायूनी। गढ़वाली कुमायूनी कहाँ से है? आपका उत्तराखंड से ये लोक नृत्य प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड के जस्ट ऊपर देखेंगे हिमाचल प्रदेश, है ना। तो हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर भी आपका 2 नृत्य बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एक छपेली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है ना। कौन सा? छपेली। दूसरा है डांगी और तीसरा है नाटी।
तो छपेली, डांगी और नाटी तीनों लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? हमारे हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। जितने भी हमने लोक नृत्य पढ़े हैं सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे लोक नृत्य आपको पता होना चाहिए और यह याद होना चाहिए। अगर आप इनको अच्छे से नोट्स बनाओगे और 2-3 बार आप इनको पढ़ोगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, है ना। आपको इनको रटना नहीं, आपको क्या करना है, इनको बार बार रिविजन करना है। तो आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आया है लोक नृत्य से, और आपको पता है लोक नृत्य से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमेशा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इसी टॉपिक से आएगा, मतलब जो हमने पढ़ा है इसके अंदर से ही आएगा। तो सारे आप याद कर लें, बार बार इनको रिविजन करें, तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, ये बैठ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में, उस वीडियो खत्म करने से पहले आप वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी क्या कर दें, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।